अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल सारिम कोचिंग सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर है जो है वो है सेंटेंस। हम इंग्लिश ग्रामर का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना, जो है सेंटेंस। व्हाट इज़ सेंटेंस? इंग्लिश के अंदर जुमला क्या है? व्हाट इज़ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है इंग्लिश के अंदर? फ़िक्रा, आपके पास फ़िक्रा, जुमला क्या होता है? ठीक है? ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आज हम करने जा रहे हैं सेंटेंस के व्हाट इज़ सेंटेंस। तो इंग्लिश के अंदर अल्फाज का मिलाप, अल्फाज का इकट्ठा होना, अल्फाज मिलकर, अल्फाज का एक गिरोह आपके पास एक सेंटेंस बनाता है, जिसकी डेफिनेशन है कि ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। कि इंग्लिश के अंदर सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कि जब अल्फाज का कोई गिरोह या अल्फाज जब आपस में मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, जो कि आपको एक मुकम्मल मतलब दें, आपको एक मुकम्मल मानी दें, आपको मुकम्मल एक कोई आइडिया दें, कोई नज़रिया, कोई थॉट दें, तो वो क्या होती हैं? वो क्या बन जाता है? आपका सेंटेंस बन जाता है। जब अल्फाज मिल जाएं, अल्फाज इकट्ठे हो जाएं और आपको कोई मुकम्मल एक मतलब दें, आइडिया दें या थॉट दें, तो वो क्या कहलाते हैं? सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास है कि अली इज़ अ टीचर। अली क्या है? अली एक उस्ताद है। तो ये हमारे पास अली इज ए टीचर, ये मिलकर एक हमारे पास सेंटेंस बना रहे हैं। हमारे पास क्या बना रहे हैं? एक सेंटेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपके एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है कि ही वर्क्स हार्ड, कि वो जो है सख्त काम करता है, ठीक है, मुशक्कत करता है। तो ये एक सेंटेंस है आपके पास, आपको एक मुकम्मल मतलब समझा रहा है, आपको कोई मुकम्मल एक बात समझा रहा है, आपको दे रहा है कुछ ना कुछ। शी ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाती है, वो एक सेब खाती है। तो इसमें भी बात मुकम्मल हो चुकी है उसकी, वो आपको बात एक बता रहा है कि वो सेब खाती है। आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो ये क्या बन जाते हैं आपके पास? सेंटेंस बन जाता है। ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, इनको क्या कहते हैं? सेंटेंस। यानी कि अल्फाज, इस इनमें जो है मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज मिलकर एक जुमला, एक सेंटेंस आपके पास बना रहे हैं। ठीक है? सेंटेंस को समझने के बाद आज अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर, कि वर्ड जब मिलकर आपके पास एक सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश के अंदर, तो सेंटेंस की कुछ टाइप्स हैं। अच्छा, इन टाइप्स में से आपके पास फंक्शन के लिहाज से इसकी अलग टाइप्स हैं सेंटेंस की, और स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी अलग टाइप्स हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से इसको अलग जो है इसकी टाइप्स हैं, और फंक्शन के लिहाज से इसकी क्या है? अलग टाइप्स हैं। तो फंक्शन के लिहाज से जो हमारे पास टाइप्स हैं, उसमें बाज के मुताबिक तो इसकी चार, अक्सर के मुताबिक चार ही हैं, लेकिन कुछ उनमें से कुछ ये कहते हैं कि इसमें एक पांचवी टाइप भी इंक्लूड की गई है, इसमें पांचवी टाइप भी शामिल है। ठीक है? तो इसमें फंक्शन के लिहाज से जो टाइप्स हैं, जो चार टाइप्स आपके पास हैं या पांच टाइप्स हैं, उनमें से जो सबसे पहली टाइप है आपके पास, उसको हम कहते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, या इसको दूसरा नाम देते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आप कोई चीज डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई चीज, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, कोई चीज टेल कर रहे हैं, कोई चीज इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो इस किस्म के, या कोई इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई चीज टेल कर रहे हैं, तो ये आपको किस टाइप में आएगा? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आएगा। ठीक है? कोई चीज अगर आप किसी को बता रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट जो है फंक्शन के लिहाज से जो इसकी दूसरी टाइप है, उसमें हमारे पास आते हैं इंपेरेटिव। इम्पेरेटिव को उर्दू में कहते हैं आपके पास हुक्मिया जुमले, यानी कि किस जिसमें आप किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है? इन इम्पेरेटिव में आप किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, कोई कमांड देते हैं, या नेक्स्ट इसमें आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है? ये रिक्वेस्ट वाली फिक्रात भी, रिक्वेस्ट वाली सेंटेंसेस भी इम्पेरेटिव के अंदर शामिल हैं। मिसाल के तौर पर वर्क हार्ड, ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ये जो है आपके पास इम्पेरेटिव, कोई ऑर्डर भी हो सकता है। वर्क हार्ड, ड्राइव स्लोली, तो ये ऑर्डर के तौर पर भी आप इस्तेमाल इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको एडवाइस, आप इसको रिक्वेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इंटरोगेटिव में आप कोई चीज क्या करते हैं? आस्क करते हैं। क्या करते हैं? पूछते हैं। जिसमें आप कोई चीज पूछते हैं, तो उन सेंटेंसेस को आप क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव कहते हैं। इंटरोगेटिव यानी कि वेयर डू यू लिव, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग। तो आप पूछ रहे हैं ना, ना तो इसमें आप कोई चीज बता रहे हैं, ना आप कोई चीज जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना ऑर्डर दे रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव हो जाएगा। जो नेक्स्ट इसके अंदर फंक्शन के लिहाज से जो इसकी टाइप है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, इमोशन जाहिर होते हैं, जिन सेंटेंसेस से उनको आपको
उनको आप एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, और इसमें इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन सेंटेंसेस में लगाया जाता है। जो कुछ के मुताबिक इसकी टाइप कहा गया जो नेक्स्ट है उसको कहते हैं अपटेटिव, जिसमें आप कोई दुआया कलमात या बददुआ वाले कलमात देते हैं, यानी कि कोई ब्लेसिंग्स वगैरह जो है जो आप कहते हैं, उसमें ना तो कोई चीज आप इन्फॉर्म कर रही हैं, ना कोई चीज पूछ रहे हैं, ना कोई कमांड दे रहे हैं। तो जो दुआया कलमात होते हैं जैसे मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, ठीक है, तो ये ना तो आप किस चीज में इन्फॉर्म कर रही हैं, ना आप रिक्वेस्ट कर रही हैं, ना आप जो है उसमें कोई चीज पूछ रहे हैं, तो आप उसको दुआ दे रहे हैं, तो ये जो आपकी टाइप होगी ये अपडेटिव हो जाएगी। ये फंक्शन के लिहाज से टाइप्स थी, डिक्लेरेटिव या असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और नेक्स्ट अपडेटिव। अब स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी कितनी किस्में हैं, साख्त के लिहाज से, बनावट के लिहाज से, सेंटेंस की, जुमले की कितनी किस्में हैं इंग्लिश के अंदर, तो इस स्ट्रक्चर के लिहाज से भी इसकी 4 किस्में हैं। पहली पहली जो है आपके पास वो है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं सादा जुमला, ठीक है। और जो नेक्स्ट है सिंपल के बाद वो होता है आपके पास कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद जो आपके पास स्ट्रक्चर के लिहाज से जो थर्ड टाइप है वो है आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी टाइप है। पहले थी फंक्शन के लिहाज से, अब है स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो जो इसकी चौथी टाइप है वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो चौथी टाइप है सेंटेंस की वो है आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। इनकी डिटेल जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सिंपल क्या होता है, सिंपल सेंटेंस किस किस्म जुमला होता है, कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपको समझ कैसे आएगी कि ये सेंटेंस कंपाउंड है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या सिंपल है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इनको पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।